हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन में है टालकट पार्सन्स, आर के मर्टन, रॉल्फ लिंटन और जी.एच. मीड। तो इसमें क्या बताया था? परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, ठीक है, और प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रण परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये वर्गीकरण जो किया है वो किया है आर के मर्टन जी ने। किसने? आर के मर्टन जी ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आर के मर्टन ने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन में देखो, इसमें टी पार्सन्स, आर बीरस्टीड, के डेविस, आर के मर्टन। तो ये वही है ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये किसका है? आर के मर्टन जी का है। किसका है? आर के मर्टन जी का। यानी आधारभूत परिस्थिति या प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? तो आर के मर्टन जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि कैसी हैं? विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव पर पाई जाती हैं या फिर विरोधी भूमिकाओं में हैं। तो ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि कैसी होती हैं? युग्मों में होती हैं। कैसी होती हैं? युग्मों में होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। ध्रुवीय परिस्थितियां वे परिस्थितियां हैं जो युग्मों में होती हैं, जैसे स्त्री पुरुष, ठीक है, या फिर राजा प्रजा, पति पत्नी। यानी ये जब वर्ड हम लिखते हैं स्त्री पुरुष तो बीच में एक हाइफन आता है ना। तो या फिर राजा प्रजा लिखेंगे या फिर पति पत्नी लिखेंगे या भाई बहन लिखेंगे। ये इस तरह की जो होती हैं वो कैसी होती है? युग्मों में कही जाती हैं। कैसी होती हैं परिस्थितियां? युग्मों में कही जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन में है एस.एफ. नाडेल, आर के मर्टन, सी लेवी-स्ट्रॉस, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसमें क्या पूछा है? भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन जिसने किया है वो बताना है हमें। तो भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किया है तो वो किया है किसने? आर के मर्टन जी ने। किसने? आर के मर्टन जी ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आर के मर्टन ने भूमिका कुलक, कुलक को एक वर्ड और इसमें आता है पुंज, कुलक कह लो या पुंज कह लो, या फिर क्या होता है? भूमिका समुच्चय। क्या होगा? भूमिका समुच्चय। इंग्लिश में एक ही वर्ड याद कर लो, इसमें रोल सेट। क्या हो जाएगा? रोल सेट। यानी परिस्थिति कुलक हो या फिर परिस्थिति समुच्चय हो, ठीक है। तो ये क्या है? रोल सेट, स्टेटस सेट तथा परिस्थिति क्रम, ये जो स्टेटस सीक्वेंसेस होते हैं कि अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आर के मर्टन जी ने किया है। किसने किया? आर के मर्टन जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आर के मर्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। अब देखो तीनों चीजें पूछ ली हैं, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय पूछ लिया और भूमिका क्रमबद्धता। तो ये किसका है? ये है रॉल्फ लिंटन का या फिर हार्टन एवं हंट का या फिर आर के मर्टन जी का या फिर किंग्सले डेविस जी का। तो इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन। क्या है? आर के मर्टन का है
प्रस्तुति समुच्चय है, भूमिका समुच्चय है और भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन रहे? आर के मर्टन जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। प्रस्तुति कुलक, भूमिका कुलक एवं प्रस्तुति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? क्या क्या पूछा इसमें? फिर से वही आ गया, देखो प्रस्तुति कुलक यानी कि समुच्चय, कहीं कुलक लिखा होता है कहीं समुच्चय लिखा होता है। ऐसे ही भूमिका कुलक या भूमिका समुच्चय एवं प्रस्तुति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, किसने? आर के मर्टन जी ने किया है। किसने? आर के मर्टन जी ने। तो इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है आर के मर्टन जी, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस समाज शास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया है? किसका? भूमिका पुंज पद का सृजन किया है। तो ऑप्शन में है टीबी बॉटोमोर, एमाइल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, आर के मर्टन। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर के मर्टन इसका राइट आंसर होगा। आर के मर्टन इसका राइट आंसर होगा। किसका? भूमिका पुंज पद का सृजन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया भूमिका पुंज की अवधारणा को? लिंटन ने, मर्टन ने, वेवलिन ने या फिर वेबर ने? तो क्या राइट आंसर होगा? आर के मर्टन यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। प्रस्तुति पुंज की अवधारणा किसने दी है? किसकी? प्रस्तुति पुंज की अवधारणा किसने दी है? आर के मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने, आर एम मैकआइवर ने या फिर एमाइल दुर्खीम ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तुति पुंज की अवधारणा किसकी है? आर के मर्टन जी की है। किसकी? आर के मर्टन जी की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और प्रस्तुति पुंज की धारणाओं को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, आर के मर्टन, टी पार्सन्स, एच एम जॉनसन। तो इसका भी क्या राइट आंसर होगा? आर के मर्टन यानी कि बी ऑप्शन जो है इसमें भूमिका पुंज और प्रस्तुति पुंज की अवधारणाओं को किसने दिया है? तो वो दिया है आर के मर्टन जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? अब किसकी बात की गई है? भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का। तो ऑप्शन में है आर लिंटन, एम एफ नेडल, ई हाफमैन या फिर आर के मर्टन। तो भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा है तो वो किसने दी है? ई हाफमैन ने। किसने दी है? ई हाफमैन ने। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग ई हाफमैन ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? किसकी बात की गई? भूमिका संघर्ष की। तो भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसकी है? रॉल्फ टर्नर की है या फिर एस एफ नडेल की है या फिर आर के मर्टन की है या फिर रॉल्फ लिंटन की है? तो भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसकी है? आर के मर्टन जी की है। किसकी? आर के मर्टन जी की है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। भूमिका संघर्ष की अवधारणा आर के मर्टन द्वारा दी गई है जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं तो वह क्या कहलाता है? भूमिका संघर्ष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? तो भूमिका संघर्ष की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन में देखो, एकमात्र भूमिका में संघर्ष या भूमिकाओं में संघर्ष या फिर दोनों ए तथा बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमिकाओं में संघर्ष। क्या है? भूमिकाओं में संघर्ष। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन में है सी एच कोले, जी एच मीड, एम कोहन और एच ब्लूमर। तो क्या पूछा इसमें? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग
तो ये जो किया है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग, तो वो किया है किसने? G.H. मीड ने। किसने किया? G.H. मीड ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। G.H. मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है। भूमिका ग्रहण के अभाव में सामाजिक अंतःकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। मीड ने कहा है कि भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया से ही समाजीकरण संभव हो पाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? G.H. मीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका, इन 3 प्रकारों में किसने विभाजित किया है? कौन कौन सी? भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका किसने विभाजित किया है? तो ऑप्शन में देखो, SF नाडेल, R लिंटन, JH फिचर, M बेंटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि M बेंटन। किसका? ऑप्शन नंबर डी, M बेंटन ने भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका में विभाजित किया है। M बेंटन, इट मीन्स माइकल, इनका नाम पूरा है माइकल बेंटन। माइकल बेंटन ने भूमिका को 3 भागों में बांटा है। कौन सी? एक है बुनियादी भूमिका यानी कि बेसिक रोल, सामान्य भूमिका जनरल रोल और स्वतंत्र भूमिका यानी कि इंडिपेंडेंट रोल। ठीक है, तो विभाजित किसने किया? M बेंटन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? तो कैसे कहा जा सकता है? पिता को, अध्यापक को, चित्रकार को या फिर अधिकारी को? तो क्या इसमें पूछा था? किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा चित्रकार। कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो ऑप्शन है चित्रकार, वो राइट आंसर होगा। देखो, समाज में बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो किसी अन्य भूमिका की पूरक भूमिका होती हैं। एक की भूमिका दूसरी की भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे पिता एवं पुत्र की भूमिका, अध्यापक तथा विद्यार्थी की भूमिका, अधिकारी तथा कर्मचारी की भूमिका। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ये संबंधात्मक भूमिकाएं कहलाती हैं। ये कैसी कहलाएंगी? संबंधात्मक। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक फकीर हो गया या साधु हो गया, कवि हो गया, चित्रकार हो गया, कोई विद्वान हो गया, विद्वान की भूमिका है ना किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती है। वे भूमिकाएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र भूमिकाएं कही जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाकर सही उत्तर दीजिए। अब सूची मिलान करना है। तो देखो, भूमिका तनाव, भूमिका तनाव किस में होगा? भूमिका तनाव हो जाएगा इसमें ऑप्शन में देखो, एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रह, ये तो नहीं होगा। और अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में कठिनाई, और एक समय में 2 तरह की भूमिका की मांग, और एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन। तो भूमिका तनाव का हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, यानी कि अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में कठिनाई। अब भूमिका संघर्ष कह रहा है, तो संघर्ष का क्या होगा? संघर्ष का हो जाएगा एक समय में 2 तरह की भूमिका की मांग। तो ये क्या होगा? संघर्ष हो जाएगा, यानी कि बी का 3rd हो जाएगा। भूमिका संक्रमण, अब भूमिका संक्रमण क्या हो जाएगा? एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन। कैसे? एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? भूमिका संक्रमण हो जाएगा। अब भूमिका श्रृंखला, भूमिका श्रृंखला लास्ट डी का 1 रह गया, तो डी का 1 से मिलान कर दीजिए। एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रह, तो क्या हो गया? भूमिका श्रृंखला होगी, एक तरह से श्रृंखला बन गई। तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए, इसमें कौन सा होगा? इसमें ए का हो जाएगा 2nd, और बी का 3rd, और सी का 4th हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पति शब्द से तात्पर्य है, तो पति शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा, भूमिका निर्माण, या भूमिका, या फिर भूमिका निष्पादन।
तो पति शब्द से क्या तात्पर्य है? ये है प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। क्या जुड़ा होता है? प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। कोई भी परिस्थिति है उसके साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, एक मूल्य होता है। समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे ही हम उस परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा। पति शब्द से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? पेशा द्वारा, जन्म द्वारा, भू संपत्ति द्वारा या आचार विचार की कोटि द्वारा। तो आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है कैसे? पेशा द्वारा। कैसा? पेशा द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। आजकल किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का आकलन अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता है। कैसे? कि कौन कौन क्या वर्क करता है, उसने क्या अचीव्ड किया है, उसके आधार पर क्या होता है? उसका आकलन किया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? तो देखो इसमें यह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है, यह क्षमता द्योतक होती है, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा कौन शक्ति का प्रमुख लक्षण है? तो इसका डी ऑप्शन जो है ए और बी, यानी कि यह संबंध मूलक होती है, स्थिति परक होती है, ये दोनों हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।